तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक, ये जो एक अपवर्ग है, अपवर्ग का अर्थ है कि और ऊंचे उठें अपनी चीजों से, और ऊंचे उठने का अर्थ यहां ऐन्द्रिक उन्माद से है कि मन और इंद्रियों से थोड़ा ऊंचे उठे, प्राकृतिक प्रलोभनों से थोड़ा ऊंचे उठे। जो प्रलोभन है, सम्मोहन है, वो हमें नीचे ही खींचते रहते हैं, हम उठ नहीं पाते, उत्थान नहीं हो पाता हमारा। इंद्रियां हमें यहीं रखती हैं, वस्तुओं के पास, पदार्थों के पास, इनसे थोड़ा ऊंचा उठ सके। और ऐसा तब संभव है जब आप में पूरा समर्पण हो भगवान के प्रति, अनन्य समर्पण, और ये सर्वोत्तम साधना है। मैर्पित मनोर्बुद्धि मया सक्त मना पार्थ मामेकम शरणम ब्रजः। शरणागति सबसे अद्भुत है, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। शरणागति ये निराभिमानिता के लिए भी साधन है, इससे अहंकार का शमन होता है। और अहंकार हमारे अलौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में बड़ी बाधा है। अभिमान बड़ा शत्रु है, उसमें भी कर्तापन का अभिमान कि बड़े कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं, यज्ञ आदि, सत्संग आदि जैसे उपक्रम, दान, बड़ा परमार्थ, सेवा के अनेक प्रकल्प, इनमें भी जो एक अहंकार है ये, और तप का भी जो बड़ा अहंकार है, ये बड़ी बाधा है। जब केवल कोरा शरीर तपता है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं तपती, तब अहंकार आता है। इसे शरीर के साथ साथ मन भी तपे, बुद्धि भी आपकी नियंत्रित हो, व्यवस्थित हो, आप उस पर अंकुश रख सकें, आपके अधीन रहे आपकी अंतरंग व्यवस्थाएं। जैसे बाहर के शरीर के लिए आप चिंतित हैं कि शरीर सुंदर रहे, सही दिखे, वैसा ही सूक्ष्म शरीर के लिए, वैसा ही कारण शरीर के लिए आप सजग दिखें, संवेदनशील दिखें, गंभीर दिखें, आप में आत्म जागरण की तत्परता दिखे, सत्य को समझने की एक व्याकुलता, एक बड़ी प्यास कभी आप में पैदा हो। ऐसा तब होता है जब हम में सद्विचार प्रवेश करते हैं। विचार औषधि, भवरोग की औषधि विचार है। भगवत पादाचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का उपदेश है कि यह पूरा जगत रोग ही है, ये भव रोग है, ये भव प्रपंच है, ये भवाटवी है। संसार में आने का अर्थ है यहाँ रोग है, बालक आते रो पड़ता है, यहाँ की आधि व्याधि उपाधियां कभी छोड़ती नहीं। दुख दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तोलमोल करके देखें, थोड़ा गणना करके देखें, एक सही हिसाब लगा कर देखें तो दुख ज्यादा आया है, सुख कम मिला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, अरे कभी हिसाब तो लगा कर देखो कि सच में अधिक सुख मिला है या दुख मिला है। अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भवरोग ही है। इस भवरोग की औषधि क्या है? विचार औषधि, ज्ञान औषधि, इसकी औषधि विचार ही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, और ये बार बार आया है कि श्रवण औषधि है। श्रवण, ठीक ढंग से विचार सुन लिए जाए, भगवत विचार, इन विचारों में रस है, तत्व है, इन विचारों में अद्भुत ऊर्जा और औषधीय भाव है। जब जगत से निराश होता है जीव तो कानों से औषधि दी जाती है, इंट्रावीनस इंट्रामैस्कुलर औषधियां भी हैं कि किस प्रकार से वो इंजेक्ट करके दी जाएंगी औषधियां, या किस प्रकार से जिह्वा पे रखकर और
उन रसों का उद्दीपन कर आपके तंत्र का तंत्र यानी आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाएंगी औषधियां। ये कुछ विधान हैं, पर बहुत उदासी है, बहुत अधिक आप में भय भ्रम है, संशय है, आप में अवसाद चिंताएं हैं, आप कभी प्रसन्न ही नहीं रहते। तो उसकी औषधि कहां से पहुंचाई जाए? कानों के द्वारा, इंट्रावीनस नहीं, इंट्रामेस्कुलर नहीं, जिह्वा के द्वारा नहीं, मर्दन के द्वारा नहीं, रेचन स्वेदन के द्वारा नहीं, वमन के द्वारा नहीं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं दी जाती हैं, व्यक्ति वमन करता है, विष बाहर आ जाता है, रेचन से, विरेचन से, स्वेदन से। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि औषधि देंगे रोगी को तो स्वेद आता है, स्वेद माने पसीना, तो पसीने से रोग जाएगा, मलमूत्र से निरसत होगा, अथवा तो वह अन्य और विधियों से जाएगा। लेकिन भय, रोग कैसे जाएगा? भ्रम कैसे जाएंगे? संशय कैसे जाएंगे? अज्ञान का नाश कैसे होगा? इससे बड़ा और क्या रोग होगा कि आपने इसको ही सच मान रखा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अरे भैया खेत है ये, आप इसमें कृषक हैं, ये तो खेत है, आप इसके रखवाले हैं, ये तो साधन है। पाए न जहीं परलोक सवारा, ये तो मानवीय तन, एक काया जो आपको मिली, ये एक साधन है, ये आप नहीं है। इससे बड़ा रोग क्या होगा? इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि हम इसको सच माने बैठे? इसकी भ्रांति से कैसे मुक्त हों, मन की मूढ़ता से कैसे हम विलग हों, इसके लिए औषधि कान से